मैं उन चेहरों को याद कर रही हूँ जिसमें सबसे पहले अशोक जी सिंघल का चेहरा, जिनने इस अभियान को पुनरारंभ किया था। फिर उन कार सेवकों का चेहरा जिनके प्राणों की आहुति हो गई थी। फिर उस दिन की घटना जब ढांचा मेरी आंखों के सामने गिर गया था। फिर वो समय जब हमारे प्रधानमंत्री जी शिलान्यास कर रहे थे और पूरा देश एकाग्रता के साथ उनकी बात को सुन रहा था। और उसके बाद में ये परिणति बिल्कुल भगवान राम की मर्यादा के अनुरूप सब कुछ हुआ है। पूरे देश ने मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा को स्वीकार किया। पूरे देश के नागरिकों ने एकजुटता के साथ सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना। उसके बाद बहुत शांति और सद्भावना के साथ माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हो रहा शिलान्यास देखा। और अब ये प्राण प्रतिष्ठा भी बहुत एक आनंद का उत्सव पूरे देश के लोगों के लिए है। एक बहुत बड़ा रिलीफ भी है उन सब लोगों के लिए जो लोग इस बात से तनाव में थे कि हमें बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हमने जितना भी अभियान 1985 से लेकर अभी तक चला है, किसी भी कार सेवक ने कभी भी किसी भी मस्जिद पर एक ईंट नहीं मारी है, कभी किसी पुलिस की गाड़ी पे हमला नहीं किया है, हिंसा का सामना किया है, हिंसा के शिकार हुए हैं हम, लेकिन हमारी तरफ से हिंसा की कंकड़ फेंकने की भी वारदात नहीं हुई है। इतने सालों से चले आंदोलन में हमें राम की मर्यादा और राम की शौर्य की गाथा याद रही। जब हम उस वक्त से गुजर रहे थे तो लगता नहीं था कि कोई कठिनाई है, क्योंकि हमको इसका भय ही नहीं था कि हम मर जाएंगे। अब सोचते हैं कि अच्छा तो हम कठिनाई का सामना कर रहे थे, तब नहीं था जब उस दौर से गुजर रहे थे। मेरा स्वयं का जो जुड़ाव हुआ वो तो 12 साल की उम्र में हुआ, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र से 6-7 साल की उम्र से ही उपदेश देने लगी थी, प्रवचन करने लगी थी, कथा नहीं प्रवचन। तो मुझे अयोध्या में बुलाया था रामचंद्र दास परमहंस जी ने कि एक छोटी सी बालिका है 12 साल की जो बहुत अच्छी राम कथा पे प्रवचन करती है। तो वही मुझे मेरा हाथ पकड़ के ले गए थे और मुझे वो स्थान दिखाया कि देखो यहाँ ताला लगा हुआ है, पूजा होती है। उनने जो बात मुझे बताई उससे स्वयं तभी मेरे को लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। समस्त हिंदुओं के जो आराध्य हैं वो जहाँ जन्मे थे उस स्थान पर ताला लगा हुआ है। एक 12 साल के बच्चे की भी जो प्रतिक्रिया होगी अन्याय के प्रति, मुझे हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय लगा था वो। उसके बाद मेरा जुड़ाव निरंतर रहा जनसंघ के ही समय से राजमाता सिंधिया जी के कारण इस विचारधारा के साथ। फिर 1985 में जब अभियान ने एक नया रूप लिया अशोक जी सिंघल जी की देखरेख में, तो उन्होंने मुझे जोड़ लिया 1985 से ही। आगे बढ़ो जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। फिर पहली कार सेवा हुई तो उसमें जब अशोक जी घायल हो गए, वासुदेव अग्रवाल को गोली मार के गिरा दिया गया, हाथ में केसरिया पताका लिए हुए। उसके पाँव में गोली नहीं मारी गई थी, उसकी खोपड़ी में गोली मारी गई थी। और वो इतना निर्दयतापूर्ण कृत्य था और अन्यायपूर्ण कृत्य था। अगर इसकी जांच बिठाई जाए तो उस समय के सारे हत्यारे अधिकारियों को और उस समय के जो रूलिंग पार्टी थी सपा, इन सबको सजाएं मिलनी चाहिए, इनके ऊपर ट्रायल चलने चाहिए। उसके बाद में मैं वहाँ से बांदा की जेल से फिर निकल गई थी जहाँ हमको रखा गया था। सिर मुड़वा के लड़के का वेश बदल करके मैं निकल गई, मैं अयोध्या पहुँच गई। फिर 2 नवंबर को कार सेवा हुई जिसका नेतृत्व मुझे दिया गया एक जत्थे का, और हमारे जत्थे में से एक जत्था अलग हो गया। उसमें राम और शरद का बलिदान हुआ क्योंकि उनका कोई नियंत्रक नहीं था, तो उनकी समझ में नहीं आया, वो सीधे भिड़ गए पुलिस के साथ में कर्फ्यू को तोड़ने के लिए, और जिसमें उनको गोली मार दी गई। दोनों बच्चे वहाँ पे शहीद हो गए, एक 18 साल का, एक 20 साल का, प्रोफेसर अरोड़ा शहीद हुए। और फिर हुई 6 दिसंबर की घटना, जब वहाँ मौजूद थे, कार सेवकों का रेला था, कल्याण सिंह जी की सरकार थी, वो राष्ट्रीय एकता परिषद में लिख करके दे चुके थे कि मैं इस ढांचे की रक्षा करूंगा। लेकिन जब उनको कहा गया कि लोग भीड़ चढ़ने लगी है ढांचे के ऊपर, आप पीएसी को शूट एट साइट का ऑर्डर दीजिए, तो उन्होंने ऑर्डर पे आदेश करने से इनकार कर दिया। और ये उन्होंने कहा कि मैं जब तक मुख्यमंत्री रहूंगा मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। शाम को 5:30 बजे जब उनकी सरकार डिसमिस की गई और फिर गवर्नर का शासन लगाया गया, तब तक ढांचा गिर चुका था। और वहाँ 1 लाख लोग जो मौजूद थे, 1 लाख से भी ज़्यादा, वो एक एक ईंट उठा के ले जा चुके थे। उस समय पर मैं स्वयं मंच पर मौजूद थी, वो करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर था। राजमाता जी को लेके मैं वहाँ गई क्योंकि अम्मा चल नहीं पा रही थी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, तो उनका हाथ पकड़ के मैं उनको ले गई। तो हमने देखा कि पीएसी और सीआरपीएफ के नौजवान स्वयं अगरबत्तियों से रामलला की आरती उतार रहे थे। मतलब जो हम पे गोली चलाने आए थे वो वहाँ आरतियाँ उतार रहे थे। तब मुझे लगा कि कांग्रेस ने और हमारे विरोधी लोगों ने इस भावना की कितनी बड़ी अनदेखी की है, और उसी अनदेखी का परिणाम है कि ये ढांचा इस प्रकार से गिरा। अगर ये आपस की सहमति से और आस्था का सम्मान करके ये घटना होती तो इसका स्वरूप ही अलग होता, अगर हिंदू मुसलमान की सहमति बनने का माहौल बनने दिया जाता। इसलिए और फिर उसके बाद हम लोग पहले चार्जशीटेड हुए, फिर हम पर ट्रायल चला, फिर हम बेकसूर साबित हुए। हम कसूरवार भी होते तब भी हमें खुशी मनानी थी, इसलिए बेकसूर हो जाने की भी हमें कोई बहुत बड़ी खुशी नहीं हुई, क्योंकि मरना तो एक दिन है ही, अस्पताल में मरना है या बिस्तर पे मरना है। तो अयोध्या की गलियों में मर जाते तो इससे तो बहुत सुंदर मौत होने वाली थी। बल्कि जब राम और शरद का बलिदान हो गया तो मैं तो बहुत दिनों तक तो इस बात को लेकर रोई थी कि मैं जिंदा क्यों रह गई हूँ।
तो इसलिए हमारे लिए तो हर क्षण ऐसा उत्साह से भरा हुआ रहा है। और मुझे बड़ी चिंता लगी हुई है कि ये जो बातें कर रहे हैं लोग, हमें बुलाया हमें नहीं बुलाया। अरे बाबा, जिनको बुलाया वो आ जाओ, जिनको नहीं बुलाया वो आ जाओ। तो रामेश्वरम जाते हो कि नहीं, बद्री केदार जाते हो कि नहीं, मक्का मदीना जाते हो कि नहीं, वेटिकन सिटी जाते हो कि नहीं, कोई निमंत्रण आता है क्या? आ जाओ, वहाँ पर पहुँचो, सब पहुँचे। जिन दलों को निमंत्रण मिला वो भी आए, जिनको नहीं मिला है वो भी आए, सब एकजुट हो जाएं। वो कह रहे हैं भाजपा को श्रेय मिलेगा, कहाँ मिलेगा? जब सारे लोग इकट्ठे आके बैठ जाओगे तो श्रेय का प्रसाद सबको बढ़ जाएगा थोड़ा थोड़ा। 2 बार में, एक बार तो जो 6 दिसंबर को मैं पहुंची थी तो मेरा संन्यास का कार्यक्रम हुआ था 17 नवंबर को। मैं दूसरे बार की सांसद थी, मैंने संन्यास की दीक्षा ली थी, तो मेरा मुंडन हुआ था अमरकंटक में, नर्मदा किनारे। और मुझे अचानक अयोध्या से फ़ोन आया कि आप सीधे यहाँ से अयोध्या आ जाइए। तो मैं वहाँ से अयोध्या पहुँची और 6 दिसंबर की घटना हो गई। फिर तब तक मैं अयोध्या में ही रही। इसके पहले जो मेरा मुड़ा हुआ सिर दिखता है वो है 1990 की कार सेवा का, जिसमें एक जत्थे का मैं नेतृत्व कर रही थी। तो उस समय पर मैं बांदा की जेल में थी। कार सेवा के आवाहन हुआ था, पहला कार सेवा का, 31 अक्टूबर का। उसमें हम लोगों को करीब 50,000 लोग बांदा में थे, राजमाता जी के साथ में भी थी। राजमाता जी को चिनार की जेल में रख दिया गया और हमें एक बांदा की गेस्ट हाउस को जेल का दर्जा देके वहाँ रख दिया गया। तो रात को टीवी पे खबर आई कि वासुदेव हलवाई किस प्रकार से गोली से, अग्रवाल जी को गोली से मार दिया गया है और अशोक सिंघल जी घायल हो गए हैं, कुछ लोग और भी घायल हो गए हैं, मरने की स्थिति में हैं, बहुत बड़ी संख्या में साधु संत घायल हुए। मेरा मन बहुत खराब हुआ कि मैं 1985 से घूम घूम के पूरे देश में लोगों का आह्वान की कि आप अयोध्या पहुंचिए, और मैं बड़े आराम से रेस्ट हाउस में वीआईपी कैदी का दर्जा पाके आराम से बैठी हुई हूँ। मुझे अपने आप पे शर्म आई और मैंने चुपचाप बाथरूम के रास्ते से सिर मुड़वाने वाले को बुलवाया, अपना मुंडन करवाया रात में ही। तो मेरी उम्र तो उस समय पे थी करीब 30 साल की, लेकिन जैसे ही मेरा सिर मुड़ा मैं 14-15 साल का लड़का दिखने लगी, और किशोर, बिल्कुल टीनेजर। और पजामा कुर्ता मैंने पहना, और मेरे बड़े भाई मेरे साथ में थे जो बाद में एमएलए बने हैं, मिनिस्टर बने हैं। और मैं वहाँ से निकल गई और बजरंग दल के अध्यक्ष की गाड़ी से निकल गई। आप यकीन नहीं करोगे जो मैं आपको बोलूँगी, मैं अंधविश्वास को नहीं फैला रही, विश्वास की बात कर रही हूँ। हम वहाँ से निकले तो पूरी अयोध्या, पूरे उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू था। हमें सब जगह पर पुलिस वाले सोते मिले और हमने अपने हाथों से बैरियर हटाए और हम निकलते गए। और हम सवेरे 5:30 बड़े मणि रामदास छावनी में पहुंच गए। वहां मेरे को शक्ल से पहचान लिया भीड़ ने। अयोध्या में कर्फ्यू था, लेकिन इधर कर्फ्यू नहीं था, बिल्कुल छावनी की तरफ। यहाँ हजारों स्वयंसेवक खिलौने मार रहे थे। वहीं राम और शरद भी मौजूद थे। उन लोगों ने मेरी गाड़ी देख ली, मुझे पहचान लिया, एकदम जुलूस सा बना के मुझे ले गए वो। फिर उस दिन तय हुआ कि अभी फिर कार सेवा होगी कल, और उस जत्थे को नेतृत्व मुझे कहा गया कि आप इस जत्थे के आगे चलिएगा। मैंने तो कहा मैं तो खुद ही ऑफर किया कि मैं तैयार हूँ, मैं मर जाने को तैयार हूँ। तो हमने फिर जब नेतृत्व किया, उस समय का वो सिर मेरा मुड़ा हुआ आपने देखा है। तो 2 बार मेरे सिर का मुंडन हुआ है। दोनों बार में अयोध्या में कोई ना कोई घटना हुई है, लेकिन मैं तो सिर भी मुड़वाने के लिए तैयार थी, मतलब सिर कटवाने के लिए तैयार थी। अपना मेरा सिर भी चला जाता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो इसलिए मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी वो, और मैं कैसे वहाँ पहुँच गई थी ये आश्चर्य की बात थी। और मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि राम और शरद और प्रोफेसर अरोड़ा और अन्य लोगों की जो वहाँ हत्याएं हुई हैं, उनके पाँव में गोली नहीं मारी गई, उनके सीने में गोली मारी गई है और बिना चेतावनी के गोली मारी गई। तो वो ट्रायल क्यों नहीं चला है अभी तक उन लोगों पर? हम ट्रायल क्यों नहीं चला रहे हैं उन लोगों पर? हम पे ट्रायल चले हैं उल्टी, उन पे क्यों नहीं चले हैं जिनने इन बेकसूर लोगों को मार दिया? और वही हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है। उनने तो हमें गोलियों से निमंत्रण दिया था ना, बौछारों से गोलियों की। अब हो नहीं सकता। मुझे रिपब्लिक से मुझे रिपब्लिक से सॉरी, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है। देखिए, मुलायम सिंह जा चुके, अब वो इस धरती पे नहीं है, और उसमें से बहुत सारे अधिकारी भी अब इस दुनिया में नहीं है जो मैंने जानकारी की है। तो इसलिए अब मैं ट्रायल की मांग करूंगी तो अब उसका कोई मतलब नहीं बचा है। जो सारा मतलब था वो उसी समय का था। अगर फेयर ट्रायल होना था तो जब वहां पर बीएसपी समर्थित सरकार थी तब हो सकता था, जब वहां पर नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी तब हो सकता था, तब फेयर ट्रायल हो सकते थे। अभी नहीं हो सकते थे, क्योंकि अब तो वो है ही नहीं, बोलोगे दुनिया में ही मौजूद नहीं जिन पर ट्रायल होने थे। इसलिए अब मैं उस विषय का तो खाली आपको जिक्र कर रही हूं कि वो बेकसूर लोगों को मारने वाले लोग तो बच गए, और जिनने हत्या और हिंसा का सामना किया, हम लोगों पर ट्रायल चले। अब आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? मैं आपको 2 बातें बताऊंगी। अब हो सकता है कि नरेशन में समय लग जाए, लेकिन कोशिश करूंगी संक्षेप में। एक तो है 5 दिसंबर की रात का, जब अयोध्या में बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, तो हमने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी, जिनका मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि वो बीजेपी के नहीं थे, वो हमारे वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक थे, उनके पास गई। मैं पास ही था जहाँ मैं रुकी थी, और मैंने उनको कहा कि बाबा, जो हालात अयोध्या के हैं इसमें लगता है कि सब कार सेवक तो हैं लेकिन सब हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं।
इसलिए कोई ज़रूरी है कि वो हमारी बात मानेंगे और कल शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे, वो ढांचा भी तोड़ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, अरे इतना बड़ा ढांचा है, ऐसे नहीं टूटेगा, ये तो मिसाइल लगने पर टूटेगा। और जब दूसरे दिन शाम को 5:30 बजे वो ढांचा गायब ही हो गया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कैसा चमत्कार हुआ। इसी प्रकार से एक बार मैंने अशोक सिंघल जी से पूछा कि भैया आप मुझे बताइए कि ये कैसे गिरेगा ये ढांचा, आपकी आस्था है इस आंदोलन को निरंतरता को बनाए रखने की, तो हम तो आपके साथ जुड़े रहेंगे और मैं तो कभी भी मंत्री पद से इस्तीफा दे के चली जाऊँ, मुख्यमंत्री पद छोड़ दूँ, मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं तो इस मेरा मन ही प्राणों के उत्सर्ग के लिए रहता था, अयोध्या के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि उमा जी, मुझे देवरा बाबा कह गए थे कि बच्चा, लोग एक एक ईंट उठा के ले जाएंगे, बस तुम आंदोलन की धारा को बनाए रखना। और इसलिए सच्ची में जब मैं अम्मा को लेकर वहां गई तो वहां ईंटें नहीं बची थी बाबा, खाली मलबे का एक ढेर था जिस पर रामलला एक छोटी सी मड़िया में बैठे हुए थे। मुझे लगा देवरा बाबा की बात कितनी सच्ची हुई है। दूसरा प्रसंग है। तीसरा प्रसंग एक ऐसा है जो बाप और बेटी के बीच में घटा है, लेकिन आज मैं रिपब्लिक को तो बता दूंगी। अडवाणी जी के साथ जब मैं माता टीला जेल में थी, हम 6 लोग जेल में रखे गए थे, अडवाणी जी, अशोक जी, डालमिया जी, विष्णुहरि डालमिया जी, अशोक जी सिंघल, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, मैं और विनय कटियार जी, हम 6 लोग पे हम सुपर 6 कहे जाते थे। ट्रायल चले थे हम पे। माता टीला ललितपुर जिले की एक जेल है, एक रेस्ट हाउस है, उसको जेल का दर्जा दे दिया गया था, वहाँ हमको रखा गया था। वहाँ में मेरे को ड्यूटी दी गई थी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की। 6 कैदियों की कोई ना कोई ड्यूटी थी, तो मेरी ड्यूटी थी, अडवाणी जी ने सबकी ड्यूटी बांटी थी, तो उमा एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेगी। तो मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सूचना दी, डीएम, एसएसपी और जेल के सुपरिटेंडेंट ने, क्योंकि वहाँ तो ऑफिशियली वो डिजिग्नेटेड थे, वहाँ पे सारे लोग वहीं मौजूद थे क्योंकि वो जेल बना दी गई थी। तो उन्होंने कहा कि अडवाणी जी शाम को टहलते हैं 4 बजे बाहर निकल के, और हमें सूचना आई है कि बहुत तरफ से ऐसे सुसाइड बॉम्बर्स आए हैं जो गोली चला सकते हैं बहुत दूर से टेलीस्कोप राइफल से। तो क्या आप अडवाणी जी, वैसे हमने सारे पेड़ों की रक्षा कर रखी, लेकिन आप अडवाणी जी को कहिए प्लीज़ कि वो रात को टहले तो हम लाइट बंद कर दें, या सवेरे अर्ली मॉर्निंग टहले, उजाले में टहलते हैं वो। तो मैंने कहा दादा, अब आप देखिए, मैं रिपब्लिक से शेयर कर रही हूँ, उस व्यक्ति की महत्ता देखिए साहब। अकेले में हम दोनों बैठे हैं, बाप और बेटी, और मैं उनको कह रही हूँ कि दादा आप ना शाम को 4 बजे मत टहलो ना, 7 बजे के बाद टहलो, अंधेरा हो जाएगा, लाइट बंद कर देंगे। तो वो मुझे कहने लगे, उमा मैं अगर यहाँ मर गया तो जिस अयोध्या के लिए तुम इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हो, वो आंदोलन 1 मिनट में सफल हो जाएगा, मरने दो मुझे यहाँ पर, अगर कोई मुझे मार डालता है तो। ये प्रेस में दिया गया स्टेटमेंट नहीं है, बड़े हीरो बनते हैं कई बार लोग टीवी पर बोलते हुए। ये अकेले में एक बाप अपनी बेटी को कह रहा है कि मैं यहां अगर मर जाऊंगा तो तुम्हारा आंदोलन सार्थक हो जाएगा। मैं अडवाणी जी की बात नहीं भूलती, मैं अशोक सिंघल की बात नहीं भूलती, मैं देवराहा बाबा का कोट नहीं भूलती, मैं उन माननीय वरिष्ठ अधिकारी की बात नहीं भूलती हूँ कि ये तो बिना मिसाइल के नहीं गिरेगा, और दूसरे दिन एक एक ईंट उठा के लोग ले गए। ये वो प्रसंग है जो मुझे कभी भूलते नहीं। अपना तो मैंने तय किया है, मैं अपना कभी बखान नहीं करूंगी, मैं अपने आप को कभी ये नहीं मानूंगी कि मैं बड़ी सूरमा थी। मैं तो कारगिल की पहाड़ी पर चढ़ने वाला एक सैनिक थी जो तय किया था कि तिरंगा तिरंगा ध्वज फहरा के रहेंगे, बच जाना चमत्कार होगा, मर जाना स्वाभाविक होगा। यही भाव मेरे अंदर था। अयोध्या से बच के आ गए तो चमत्कार है, मर गए तो स्वाभाविक है, पूर्वज तर जाएंगे। मैं तो ये कहूँगी कि अगर वास्तव में श्रेय देना है तो पहला तो दीजिए उन साधुओं को जिनने पहला बलिदान दिया था, हनुमानगढ़ी के महंतों ने, और उसके बाद निरंतर जिनने बलिदान दिए हैं। 1,40,000 नाम है वो जिनके बलिदान हुए हैं, जिनका अंतिम बलिदान अंत में राम और शरद का था। दूसरा श्रेय दीजिए अशोक सिंघल जी की इस आस्था को कि आंदोलन चलता रहेगा। तीसरा श्रेय दीजिए 6 दिसंबर के उन कार सेवकों को जिन्होंने ढांचा गिरा दिया, जिनके हम नाम नहीं जानते वो कौन लोग थे। और अंत में वो ढांचा गिरा तभी ना पुरातत्व वहाँ खुदाई कर पाया और सबूत ढूंढ पाया, क्योंकि पुरातत्व की तो हैसियत थी नहीं ना पुरातत्व विभाग की कि वो ढांचा गिरा के सबूत ढूंढे। इसलिए बहुत बड़ा काम हो गया उस दिन की वो ढांचा उन कार सेवकों ने गिरा दिए। फिर इसके बाद जो स्थितियां बनी उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया तो पूरे देश में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे। इसमें जो भूमिका रही है गृह मंत्री के नाते अमित शाह जी की, मुख्यमंत्री के नाते योगी की, और अयोध्या का जो विकास हुआ है प्रधानमंत्री जी की देखरेख में योगी की सरकार के द्वारा जो विकास हुआ है, और प्रधानमंत्री का शिलान्यास वाले दिन जो उद्बोधन था जिसमें अहंकार नहीं था लेकिन प्रसन्नता थी, जिसमें आत्म प्रशंसा की भावना नहीं थी, पूर्ण विनम्रता का भाव था, और सारे देश को एक साथ लेकर के चलने का भाव था। इसलिए अगर अंतिम श्रेय में आप पूछोगे किसको दूंगी तो मैं इन तीनों महापुरुषों को दूंगी, मोदी जी को, योगी जी को और अमित शाह जी को। मैं आपसे बिल्कुल सच ही बोलूंगी, मैं जानी भी जाती हूँ सच ही बोल देने के लिए। जब तक ढांचा नहीं गिरा था तो मुझे शंका रहती थी कि पता नहीं जीवन काल में हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि तरह तरह के रास्ते सुझाते थे लोग
कि बातचीत चलाओ, विमर्श करो, हो सकता है कोई बात बन जाए और ढांचा भी बना रहे, मंदिर भी बन जाए, मतलब दुनिया भर के सुझाव देते थे। जब ढांचा गिर गया तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि अब तो भारत का प्रधानमंत्री सैयद शहाबुद्दीन भी बन जाएगा ना तो रामलला नहीं हट पाएंगे यहाँ से। तब सैयद शहाबुद्दीन हमारा बहुत विरोध करते थे पार्लियामेंट में, तो मुझे वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक भी थे कि वो भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो रामलला तो नहीं हटा पाएंगे। अब बात थी कि रामलला टपरे में मौजूद हैं तो भव्य मंदिर देखने को कैसे मिलेगा, ये भाव मन में उस दिन परवान चढ़ गया जब 2010 में ये बात आई कि बीच की जगह रामलला की है। फिर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मैं आपको बताऊं तो मैं गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को अपने साथ जलपान के लिए बुलाया हुआ था। तो मैं हिमालय से आ रही थी गंगा यात्रा को छोड़ के, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के साथ मैं आ जाती थी पार्टी किसी कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए, क्योंकि मैं ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट थी। तो अचानक गाजियाबाद का जो बाईपास बना है, ओवर ब्रिज आपने देखा बहुत लंबा, वहां लाइव सुनने लगी मैं, सुप्रीम कोर्ट का प्रसारण बाहर बोला जाने लगा। तो मैं तो प्रसन्नता से जम गई, मुझे यकीन ही नहीं हुआ मैं क्या सुन रही हूं, ये मेरे को यकीन नहीं हुआ, मैं एकदम से रह गई और मेरे को समझ में नहीं आया हाउ डू आई रिएक्ट, और मुझे विश्वास ही नहीं हुआ मैं आपको सच बताऊं कि मैं ऐसा फैसला हो रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर 2-3 दिन में चिंता में रही कि इसकी प्रतिक्रिया कराने की कोशिश करेंगे हम, हमारे विरोधी लोग जो रक्त रंजित राजनीति का आनंद लेते हैं, अल्पसंख्यकों के वोटों की राजनीति करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से देशवासियों ने शांति का परिचय दिया, मैं अभिनंदन करूंगी उस समय पर देश के हिंदू और मुसलमानों का, जिनने इतने शांति और सामंजस्य के साथ फैसले को सुना, शिलान्यास वाले दिन को देखा। ये हमारे लिए आश्चर्य का विषय है। हम एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं और इसलिए मैं कहूंगी इन सबको जो विरोध कर रहे हैं, शगुन मत बिगाड़िए प्लीज। हमारा सुख शांति से सबके सुख से रहने के दिन आ रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि ये दिन कैसे बिगाड़े जाएं। ये सब खलनायक साबित होंगे इतिहास में, जो इन दिनों अशांति पैदा करने की कोशिश करेंगे अपने बयानों से, जो कि कोशिश हो रही है पूरी कि अपने बयानों से अशांति कैसे पैदा की जाए। ये सब खलनायक हैं, ये सब के सब। उनकी परेशानी है कि अशांति से क्यों हो रहा है। शांति से होना ही उनके लिए आश्चर्य का विषय है, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति अशांति में है, उद्विग्नता में है, विभाजन में है, फूट में है। वो रक्त की नदियों पर ही अपने राजनीति की नाव चलाना चाहते हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो कैसे गया है। वो इस देश में शांति चाहते ही नहीं। ये वही लोग हैं जिनने खून खराबे करवाए हैं, हिंसाएं करवाई हैं, दंगे करवाए हैं। साबित नहीं हो गया ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से लेकर के अभी तक राष्ट्र में एक शांति और सामंजस्य का वातावरण बना रहा कि नहीं बना रहा। इसलिए ये लोग परेशान हैं और मैं इनको असमंजस्य निकालने का एक ही रास्ता सुझाती हूँ, और वो ये है कि तुम सब अयोध्या आ जाओ, निमंत्रण मिला हो या ना मिला हो, आ जाओ, बैठ जाओ, हम कुर्सियां लगवा देंगे। मुझे जो जो दिख जाएगा, या मेरा मोबाइल नंबर वो निकाल लें, उनको पता लग जाएगा मेरा मोबाइल नंबर, और मुझे फ़ोन कर दें, हम जरूर उनके लिए कुर्सियां लगवा देंगे। ओबीसी साहब आ जावें, खरगे जी आ जावें, सोनिया जी आ जावें, सभी लोग। अब मैं आश्वासन देती हूँ उनको हूट नहीं किया जाएगा। जिस पार्टी के लोगों ने खून खराबा किया, गोलियां चलवाई, हत्या की कार सेवकों की, उन पार्टियों के नेता भी वहां आ जाएंगे। मैं आश्वासन देती हूं, मैं उनको पूरा प्रोटेक्ट करने का आश्वासन देती हूं कि कुछ नहीं होगा। वो बड़े आराम से वहां आ सकते हैं। सब आ जाएं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वो असमंजस से बाहर आ जाएं, वोट के लालच से बाहर आ जाएं, राष्ट्र के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन करें। क्योंकि अब मैं आपको बताऊं, अंत में मैं चाहूंगी कि वी शुड एंड हियर, क्योंकि ऐसा कुछ बचा नहीं है जो आप जानना चाहें, और मेरे दिल में कितनी बातें भरी हुई हैं उसके लिए समय की सीमा नहीं रह पाएगी फिर। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि असली बात तो कुछ और है, इस उत्साह का कारण कुछ और है, और मैं चाहती हूँ कि इस उत्साह में हिंदू और मुसलमान सब शामिल हो जाएं। और वो उत्साह का कारण यह है कि वहाँ से मंदिर तोड़ा क्यों गया था। मंदिर इसलिए तोड़ा गया था क्योंकि वो राम हमारे आराध्य हैं और उनकी ये जन्मभूमि है। तो ये मंदिर टूट जाएगा तो राष्ट्र के लोगों का मन टूटेगा। इस देश में रहने वाले जो राम भक्त हैं वो अपने आप को असहाय, कायर और असमर्थ अनुभव करेंगे, उनका आत्मविश्वास टूटेगा, और वो हमेशा ये मानेंगे कि संख्या बल भले ही हमारा है, लेकिन हमारी औकात कुछ नहीं है इस देश में। तो वो हमारी औकात तोड़ी गई थी, तो फिर से राष्ट्रीय अस्मिता की स्थापना हुई है। ये उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। राम में तो प्राण है ही, राम तो सबके प्राण हैं। ये जो प्राण प्रतिष्ठा है राष्ट्रीय स्वाभिमान की है, राष्ट्रीय अस्मिता की है, और इस राष्ट्रीय अस्मिता और स्वाभिमान के साथ हिंदू और मुसलमान सब जुड़े हुए हैं। इसलिए उन सबको इस राष्ट्रीय प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में सबको आनंद का उत्सव बनाना चाहिए और सबको भागीदारी करनी चाहिए।